रिसेंटली गूगल प्ले टेस्टिंग ट्रैक्स और इंटरनल ऐप शेयरिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ को आप सबके साथ शेयर किया था। ये वीडियो उसी वीडियो के रिलेटेड एक क्विज सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 प्राइमरी टेस्टिंग ट्रैक्स अवेलेबल इन द गूगल प्ले कंसोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको पता है सबको, ये आपके पास एक इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक होता है, एक क्लोज्ड टेस्टिंग ट्रैक होता है और इसी तरह आपके पास एक ओपन टेस्टिंग ट्रैक अवेलेबल होता है। which Google Play tool allows for the quickest iteration and sharing of app bundles without a review process। कौन सा टूल है? तो आप सबको पता है कि आपके पास अगर क्विकेस्ट आइट्रेशन चाहिए तो वो आप अपनी इंटरनल ऐप शेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल ऐप टेस्टिंग ट्रैक की बात करें तो वहाँ पे आपको फिर वर्जन कोड अपडेट्स चाहिए होती हैं। In the Google Play testing ecosystem, how does moving from open testing toward internal app sharing affect iteration speed? आप जैसे ओपन टेस्टिंग से नीचे क्लोज टेस्टिंग ओपन टेस्टिंग की तरफ आते हैं तो आपकी आइट्रेशन स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ आइट्रेशंस, क्योंकि आपका रिव्यू प्रोसेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गूगल प्ले टेस्टिंग इकोसिस्टम हाउ डज मूविंग फ्रॉम इंटरनल टेस्टिंग टूवर्ड ओपन टेस्टिंग अफेक्ट रिव्यू प्रोसेस। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका रिव्यू प्रोसेस भी इंक्रीज होता है, तो जिस वजह से आपकी फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल रिव्यूज। Which Android file format is designed specifically for distribution and is not directly installable on a device? कौन सा फॉर्मेट है? बेसिकली आप सबको पता है, स्पेशली वो लोग जो कि 2021 से पहले के इस फील्ड में मौजूद हैं, उन सबको पता होगा कि आपके पास एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसको .aab या बंडल भी कहते हैं। एंड्रॉयड बंडल, एंड्रॉयड ऐप बंडल .aab। ठीक है। What is the only file extension that the Android operating system is capable of reading and installing directly? तो Android के ऊपर आपके पास, आप सबको पता है कि एक ही फाइल बंडल है, फाइल एक्सटेंशन है जो कि क्या हो सकती है? इंस्टॉल हो सकती है, तो वो है .apk फाइल। What mechanics does Google use to generate optimized APKs from an .aab based on specific device specifications? वो आपकी होती है डायनामिक डिलीवरी का प्रोसेस। इस डायनामिक डिलीवरी के प्रोसेस ने आपकी ज़िंदगी कितनी आसान की है, वो लोग जो कि इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से, उन सबको ये चीज़ अच्छे से मालूम होगी। व्हाट इज़ द टिपिकल परसेंटेज रिडक्शन इन डाउनलोड साइज अचीव्ड बाय यूजिंग .aab इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड APK? तो ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि आप 15 to 35% जो है ना वो अपनी स्टैंडर्ड APK के साइज़ को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिवाइस स्पेसिफिकेशंस। Why did Google transition from APKs to .aab regarding ऐप साइनिंग सिक्योरिटी? तो आप सबको पता है कि आपकी जब साइनिंग की जो है वो कभी मिसप्लेस हो जाती थी तो आप लोगों को कितने इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ते थे। तो बेसिकली गूगल अब साइनिंग कीज़ को क्या करता है? खुद मैनेज करता है। टू अलो गूगल टू मैनेज साइनिंग कीज़ एंड प्रिवेंट इश्यूज इफ अ डेवलपर लूजेज देयर की। What is the maximum number of unique downloaders permitted for a single internal app sharing link? कितने डाउनलोडर्स आपके जो है वो परमिटेड होते हैं? वो अब मैंने आपको बताया था, अप टू 100 डाउनलोड जो है ना वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज अ लिंक जनरेटेड वाया इंटरनल ऐप शेयरिंग रिमेन वैलिड बिफोर एक्सपायरिंग? तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि ये जस्ट 60 डेज तक अवेलेबल होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। What specific setting must be enabled within the Google Play Store app to use internal app sharing? तो internal app sharing को यूज़ करने के लिए आपको अपने Google Play की ऐप के अंदर जाकर डेवलपर ऑप्शंस को क्या करना पड़ता है? इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इंटरनल ऐप शेयरिंग का जो फीचर है उसको यूज़ कर पाते हो, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। How does internal app sharing handle version code increments for testing multiple builds? तो इसके लिए इंटरनल जो वर्जन कोड इंक्रीमेंट्स है वो अलाउ जो है वो ज़रूरत नहीं होती। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ वर्जन कोड इंक्रीमेंट फॉर न्यू अपलोड्स। विच टेस्टिंग ट्रैक allows for up to 100 टेस्टर्स एंड डज नॉट रिक्वायर अ फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस? कौन सा टेस्टिंग ट्रैक है जो कि 100 टेस्टर्स तक भी आपको अलाउ करता है और उसमें कोई भी रिव्यू प्रोसेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता? तो वो आपका है इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक। ठीक है।
इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक और इंटरनल ऐप शेयरिंग का क्या डिफरेंस है, वो अगर आप देखना चाहें तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड फॉर मैनेजिंग टेस्टर्स विद इन द इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक? कौन सा मेथड होता है वो आप सबको पता है कि आप अपने ईमेल्स और गूगल ग्रुप्स के थ्रू जो है वो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, मैनेज ईमेल लिस्ट और गूगल ग्रुप्स। व्हाट इज़ द कॉमन इंडस्ट्री नेम फॉर क्लोज टेस्टिंग ट्रैक? तो आप क्लोज टेस्टिंग ट्रैक को बेसिकली क्लोज बीटा भी कहते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टर्स अलाउड पर लिस्ट इन क्लोज टेस्टिंग ट्रैक? ये आपके लिए में भी न्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो क्लोज टेस्टिंग ट्रैक के अंदर कुछ ईमेल की लिस्ट होती हैं और हर लिस्ट के लिए भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टेस्टर्स जो है ना वो फिक्स्ड होते हैं। तो वो कितने हैं पर लिस्ट आपको अलाउड? 2000 टेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट्स अ डेवलपर कैन क्रिएट फॉर अ सिंगल टेस्टिंग ट्रैक? एक सिंगल टेस्टिंग ट्रैक के लिए कितनी आप मैक्सिमम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं? तो वो मैंने आपको बताया था 50 लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टर्स लिस्ट अलाउड अक्रॉस द एंटायर गूगल प्ले कंसोल फॉर वन ऐप? एक पूरी ऐप के लिए आप जो है वो अप टू 200 लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। What is the approximate time typically required for a build to be reviewed in the closed testing track? तो ये up to 24 hours हो सकता है बट मे बी इससे कम भी लगे, मोस्टली से कम ही लगता है वैसे। What is the common industry name for open testing track? तो इसको open beta भी कहते हैं। How many testers are allowed to participate in an open testing track by default? तो by default अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्टर्स जो है ना वो आपके ओपन टेस्टिंग ट्रैक को एक्सेस कर सकते हैं और ये पब्लिकली अवेलेबल आपकी ऐप हो जाती है इस टाइम पे। हाउ इज यूजर फीडबैक प्रोवाइडेड इन ओपन टेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड प्ले स्टोर रिव्यूज़? तो आपके ओपन टेस्टिंग में जो आपको रिव्यूज़ आते हैं वो बेसिकली आपके प्राइवेट रिव्यूज़ होते हैं और पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। इट इज़ अ प्राइवेट फीडबैक सबमिटेड टू द डेवलपर रादर देन अ पब्लिक रिव्यू, और इसको आप जस्ट अपने गूगल प्ले कंसोल से ही एक्सेस कर सकते हैं, आप अपनी इसको लिस्टिंग्स में से जाकर एक्सेस नहीं कर सकते। Where should a developer look in the Play console if open testing data is missing from main dashboard? अगर आपका ओपन टेस्टिंग तक आपने अपनी बिल्ड को अपलोड किया हुआ है और आपका डैशबोर्ड मेन डैशबोर्ड में डाटा नहीं आ रहा तो आप कहाँ पे जाकर देख सकते हैं? बेसिकली ये एक इशू था जो कि रिसेंटली कुछ पर्सन ने रेज़ किया था, तो मैंने अभी चेकआउट भी किया है। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप इसको स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, बट आपको उस केस में पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डाटा देखना है और वो किस एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। व्हाट स्ट्रेटेजिक वर्क अराउंड अलाउज डेवलपर्स टू सी टेस्टिंग डाटा ऑन देयर मेन डैशबोर्ड विदाउट अ ग्लोबल प्रोडक्शन लॉन्च? तो मैंने इस चीज़ का एक सोल्यूशन भी दिया था कि अगर आप इस पूरे मतलब स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में जाकर डाटा देखने से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी छोटी कंट्री के अंदर आप अपनी ऐप को प्रोडक्शन में लॉन्च कर सकते हैं। रिलीजिंग द बिल्ड टू प्रोडक्शन इन अ वेरी स्मॉल कंट्री लाइक आपकी वेनेजुएला हो सकती है, यहाँ एक्वाडोर हो सकती है। विच टेस्टिंग ट्रैक इज बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग बिल्ड मैनेजमेंट फीचर्स लाइक स्टेज रोल आउट्स बिफोर अ फुल लॉन्च? मतलब प्रोडक्शन में जाने से पहले आप किस टेस्टिंग ट्रैक को जो है वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो आपका ओपन टेस्टिंग ट्रैक है। टर्म डबल ए बी को आपने डिफाइन करना है, तो आप सबको पता है कि ये एंड्रॉयड ऐप बंडल है जो कि अब पब्लिशिंग फॉर्मेट है फॉर एंड्रॉयड दैट इंक्लूड्स ऑल कंपाइल्ड कोड एंड रिसोर्सेज बट डिफर्स एपी के जनरेशन टू गूगल प्ले। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओनली नेसेसरी डिवाइस स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन डॉट डबल ए बी इज नोन एज, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है, डायनेमिक डिलीवरी। Which testing method is most appropriate for sharing a bundle ad hoc for immediate verification of bundle accuracy? तो आपको पता है इंटरनल ऐप शेयरिंग का आपका टूल है। How many total testers can be reached in a single track if the maximum of 50 lists each with 2000 users is utilized? तो आप सिंपली अपने 50 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 लाख का नंबर बन जाएगा। सॉरी मैं आंसर दिखाना भूल गया, एक सेकेंड। बट अप टू जो है वो आप
4 लाख तक टेस्टर्स जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं अपनी इन लिस्ट्स के थ्रू, क्योंकि आपकी 200 जो है वो लिस्ट ओवरऑल अलाउड है, और हर लिस्ट में आप 2000 यूज़र्स जो है ना वो टेस्टर्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो 2000 इंटू 200 आपका 400,000 नंबर बनता है, जो कि 4 लाख है। Which testing track is described as not visible to the public and requires a direct opt-in link? कौन सा ट्रैक है? बेसिकली आपका इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक। What is the primary benefit of the internal testing track over internal app sharing regarding build lifespan? तो इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक बेसिकली लंबे टाइम के लिए अवेलेबल हो सकता है, और जो आपका इंटरनल ऐप शेयरिंग वो जस्ट अप टू 60 डेज तक ही अवेलेबल होता है। तो इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक बिल्ड्स डू नॉट एक्सपायर आफ्टर 60 डेज। बट आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आप जब एक बंडल के ऊपर नया बंडल अपलोड करते हैं तो प्रीवियस बंडल सुपरसीड हो जाता है। Which identification types can be used to target users in a closed testing track? कौन सी आइडेंटिफिकेशन टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लोज टेस्टिंग ट्रैक के लिए? तो आपकी वही सेम चीज़ें हैं, ईमेल लिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन आईडीज, गूगल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। What determines which specific assets are extracted from an .wav for a user's device? तो बेसिकली यूज़र्स की डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिसमें CPU आर्किटेक्चर हो सकता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन हो सकती है, और मल्टीपल दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट बताना है आपने स्टेज्ड रोल आउट का। स्टेज्ड रोल आउट क्या होती है? जो कि आप अपनी ओपन टेस्टिंग ट्रैक के प्रोसेस के दौरान कर रहे होते हैं। तो a release strategy where an update is sent to a small percentage of users to monitor stability before a wider release, तो इसको staged rollout कहते हैं। What is the main advantage of using the open testing track for a developer's feedback loop? ओपन टेस्टिंग ट्रैक का आपने बताना है कि फ़ायदा क्या होता है। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली इट अलाउज द डेवलपर्स टू फिक्स स्टेबिलिटी इश्यूज एंड बग्स बेस्ड ऑन यूजर्स फीडबैक बिफोर प्रोडक्शन रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल टेस्टिंग व्हाट डज इट मीन टू सुपरसीड अ बंडल? अभी मैंने बोला है थोड़ी देर पहले कि सुपरसीड का क्या मतलब होता है। तो सुपरसीड बेसिकली होता है रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग टेस्ट बंडल विद अ न्यूअर वर्जन फॉर द सेम ग्रुप ऑफ टेस्टर्स। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? सुपरसीड करना कहते हैं। व्हाई इज द रिव्यू प्रोसेस फॉर क्लोज्ड एंड ओपन ट्रैक्स कंसिडर्ड अ फ्रिक्शन पॉइंट? It introduces a waiting period that slows down the deployment of new builds. Before 2021, what was the primary file format used for distributing apps on Google Play? ये थोड़ी देर पहले ही अभी हमने डिस्कस किया है .apk। आपकी तब जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी .apk के थ्रू ही होती थी। How does the use of .wav file help with Android fragmentation? By creating optimized smaller APKs tailored to the diverse range of hardware specs in the Android ecosystem। ये आपको मैंने अभी भी दो तीन मरतबा जो है वो आपके साथ इसी वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। Which testing track allows an app to be searchable and visible to the general public on the Play Store? तो आपका open testing track है। Why does the speaker recommend South American countries like Ecuador for early production testing? तो ये मैंने अपनी एक स्पेसिफिक रीज़न दी थी, अगर आप इससे डिसएग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। They provide a sufficient install volume to generate data without high risk to the app's primary markets. What is the limit of unique downloaders for a bundle uploaded to internal app sharing? जब आप इंटरनल ऐप शेयरिंग में अपलोड करते हैं तो यूनिक डाउनलोडर्स की लिमिट क्या है? ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, 100। विच टेस्टिंग ट्रैक डज नॉट रिक्वायर द ऐप टू बी प्रीवियसली रिव्यूड और लाइव इन प्रोडक्शन टू फंक्शन? कौन सा ट्रैक है आपको बताना है, तो आपका वो इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक है। What happens to the visibility of an app in the Play Store when it is only in the internal or closed testing tracks? तो आपकी विजिबिलिटी आपके प्ले स्टोर के ऊपर ऐप की नहीं होती। It remains private and is not visible to the general public.
What is the primary goal of utilizing the various testing tracks before a production release? To ensure app stability and optimize performance based on real world usage data. उसकी बेस पर आप एक डिसीजन लेते हैं फिर. Which specific menu in the Play console provides a detailed acquisition and conversion data for testing tracks? स्पेसिफिक मेन्यू का मैंने बताया था, आपका स्टैटिस्टिक्स का मेन्यू होता है. ट्रू फॉल्स है कि एंड डॉट डब्ल्यूबी फाइल कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन अ फोन वाया यूएसबी. रीफ्रेज्ड, कैन एंड डॉट डब्ल्यूबी फाइल बी डायरेक्टली इंस्टॉल्ड वाया यूएसबी. सो आंसर है फॉल्स. नो, यू कांट transfer it or install it. It must be converted to an APK by a distribution system like Google Play first. How does moving down the testing hierarchy from internal to open affect the reach of the app? तो आपकी ऐप की रीच जो है ना वो बेसिकली बढ़ती जाती है. आपके पास इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक के अंदर टेस्टर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, क्लोज में बढ़ जाते हैं और ओपन में अनलिमिटेड हो जाते हैं. It increases the reach from 100 testers to an unlimited audience. Which testing option allows you to test an APK file if Google Play integrity is causing issues with the standard distribution? तो आपकी internal app sharing हो सकती है. What is the maximum number of testers that can be added to a single email list in the Google Play console? मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया 2000. In Google Play terminology, what is another name of internal app sharing format? Ad hoc file sharing. ठीक है. How many testers can a developer manage per track using the list system in closed testing? तो आपको अभी अब हमने डिस्कस किया है, टोटल की बात कर रहे हैं या 50 लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपके 1 लाख टेस्टर्स हो सकते हैं. और अगर आप ओवरऑल 200 लिस्ट को यूटिलाइज कर लें तो ये आपके 4 लाख टेस्टर्स भी हो सकते हैं. उसका मैंने आपको प्रोसेस बताया था. उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल ट्रैक्स जनरेट करना पड़ते हैं. तो मल्टीपल ट्रैक्स जब आप जनरेट करेंगे तो आपकी 50 लिस्ट भी करते जाएं तो 4 ट्रैक्स की 200 लिस्ट हो सकती हैं. और इस तरह आपके 4 लाख यूज़र जो है ना वो बन जाएंगे. Why is it important to use .wav for security when multiple developers handle app releases? It centralizes the app signing process, reducing the risk of key loss or theft at the local level. Last question है कि the ability to hold or update versions based on user behavior during testing is a feature of which track? ठीक है, तो आपको कौन सा ट्रैक होता है, बेसिकली आपका ओपन टेस्टिंग ट्रैक होता है. ठीक है, देखने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.